हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एग्री। जिन स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा आया है, जिनका सिलेक्शन हो गया है, उन सबको हार्दिक बधाई, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो स्टूडेंट का रिजल्ट थोड़ा अच्छा नहीं आया है, उनके लिए मैं कहूँगा वैकेंसीज अच्छी आने वाली है। आगे DDA SHO का आने वाला है। उसके साथ साथ और भी जो है वैकेंसीज अगला साल जो है वो अच्छा आपके लिए रहने वाला है। बैंकिंग सेक्टर जो है अभी अच्छी वैकेंसी दे रहा है, तो आप पॉजिटिव रहिए और लगे रहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जो स्टूडेंट इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं, तो उनके लिए ये पूरा लेक्चर रहने वाला है। सो प्लीज़ ये लेक्चर पूरा देखिएगा। सो इससे क्या होगा कि आप लोगों को पता चलेगा, जो स्टूडेंट पहले इंटरव्यू दे के आए हैं तो उनको क्या है कि उनको जो प्रॉब्लम आई, मेन प्रॉब्लम क्या आई कि उनका कई बार से स्कोर कम आया। ठीक है, कईयों का स्कोर अच्छा भी आया, लेकिन फिर भी वो ये सोच रहे होंगे कि उनका कैसे अच्छा आया। तो जो स्टूडेंट पहली बार देने जा रहे हैं उनके लिए भी है, और जो पहले वाले हैं उनके लिए भी है, दोनों के लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नंबर 1, बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका फील्ड है, आप आगे चल के बैंकर बनने वाले हो, एक ऑफिसर बनने वाले हो, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे, और ये क्वेश्चन हमेशा रहेंगे। और 10 में से 2 कैंडिडेट को पूछे भी नहीं जाते हैं, लेकिन 10 में से 8 कैंडिडेट को ये क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो तैयार रहिएगा बैंकिंग क्वेश्चन के लिए, बेसिक से लेके। ठीक है, और बेसिक, अगर आप बेसिक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो वो 1 से 2 क्वेश्चन आपको टिपिकल या हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, और अगर आप बेसिक का आंसर एक मॉडरेट लेवल में दे रहे हो, है ना, तो वो आपको ये नहीं पूछेंगे, तो वो यहीं पे जज कर लेंगे कि आपकी नॉलेज कितनी है। अगर बेसिक आपने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया कि उनको मज़ा आ गया, तो आपको एक या 2 क्वेश्चन हार्ड के रहेंगे, और ये क्लियर करते ही आप प्लस में चले जाते हो, एक या 2 नंबर फाइनल में, जो आपको टोटल स्कोर रहने वाला है। तो हर एक चीज़ काउंट होती है आपकी। पहले बात तो मैं आपको ये बता दूँ, इंटरव्यू जो है आपका 20 मार्क्स का, उसमें ऐसा नहीं है कि आपका इंटरव्यू लिया और मन चाहा 13 दे दिए, मन चाहे 18 दे दिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, और मन चाहे 10 दे दिए, ऐसा नहीं होगा। आपकी एक एक चीज़ चेक होती है, एक एक चीज़ चेक होती है। ठीक है, और उसके बेसिस पे ही आपका जो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है वो आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, पूरे पैनल में 5 से 7 मेंबर्स का पैनल होता है, वो सिर्फ स्कोर देने के लिए बैठा होता है, और वो एंड में वो ही बोलता है कि इसके स्कोर कितने, क्योंकि बाकियों का काम होता है कि आपको ट्रैप में लेना। ठीक है, ओके, सो घबराने की बात नहीं है, ये सब इजी है, बहुत इजी है। तो मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ। ठीक है, तो पहली बात हो गया बैंकिंग के साथ हो गया हमारा एग्रीकल्चर। तो इसमें सिर्फ बेसिक है, आपने जो मेंस क्वालिफाई किया है उससे आपकी जो एबिलिटी है वो पता चलती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यहाँ पे सोचो कि मेरे को बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछ लेंगे, या मेरे को भी सोयल साइंस पढ़ना चाहिए या एग्रोनॉमी पढ़ना चाहिए, तो कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, बेसिक इन द सेंस टर्मिनोलॉजी, बाकी आपको लेक्चर दिए जाएंगे जो इंटरव्यू वाला कोर्स होगा उसमें। ठीक है, उसमें भी आपको बताया जाएगा कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी और कैसे पढ़नी है, और उनको रिप्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, और आगे चलते हैं। करंट न्यूज़, बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं लेकिन रहते हैं, ये बात याद रखना। एक क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं है कि सारा इंटरव्यू आपका करंट के ऊपर जाएगा। हो सकता है कि आपने कोई ऐसा टिपिकल, ऐसा कुछ राशनली आंसर दे दिया है जो बहुत ही ज़्यादा उनको लॉजिकल लगा, उसके बाद हो सकता है कि आपका सारा इंटरव्यू यहाँ पे चला जाए, लेकिन उसके लिए आप उस लेवल के होने जरूरी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन बाकी के 2 से 3 क्वेश्चन आपको रहेंगे, कईयों को एंड में रहते हैं, कईयों को स्टार्टिंग में रहते हैं। ठीक है, बीच में ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, बीच में ये 2 चांसेस ज़्यादा रहते हैं। HR रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ये स्टार्टिंग में ही रहते हैं, या एक क्वेश्चन आप एंड में कह लो कि जो एक क्वेश्चन किसी से पूछते हैं कि हाँ जो है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन एक एंड में पूछ लेते हैं, लेकिन ये रोल प्ले करता है। जो इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये 10 में से 5 बच्चों को पूछा जाता है, सभी को नहीं पूछा जाता है, पहली बात तो। ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्शन का मतलब ही ये है कि आपको HR रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, क्योंकि अगर आपने इंट्रो को अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद जो आपके आने वाले क्वेश्चन हैं वो हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसी में से रहें और आपके यहीं से ही रहें। ठीक है, बेसिक 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे रहेंगे ही। ठीक है, इंट्रो इन द सेंस कि इंट्रो आप ये मत समझिए इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रो 3 टाइप का है, एक तो आपका, ठीक है, आपका पर्सनल, ठीक है, कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ हो गया। एक आपको सीधा बोलेंगे बेटा आपकी फैमिली के बारे में बता दो, ये भी आपका इंट्रो है। ठीक है, एक आपको सीधा आपकी ग्रेजुएशन, या कह दो कि यूनिवर्सिटी या आपकी क्वालिफिकेशन कोई भी आपका मास्टर लेवल की है, एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है आपको यहाँ पे शुरू कर लें। ठीक है, तो ये 3 टाइप के इंट्रो आप मान के चलिएगा। आप इंट्रो ऐसा मत सोचिएगा कि इंट्रो का मतलब इंट्रोड्यूस माई सेल्फ और आप धड़ाधड़ से लग जाओ यहाँ पे, सर माई नेम इज़ दैट दैट दैट, ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है। इंट्रो 3 टाइप का होता है।
ठीक है, 3 टाइप का। तो कईयों को ये तीनों टाइप का पूछते हैं, कईयों को वो, लेकिन तीनों में से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको सीधा ही वो बोले कि बेटा बैंकिंग बता दो, या अगर बैंकिंग पे शुरू होते हैं तो बैंकिंग के बेसिक से शुरू होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को रह सकते हैं। जो बच्चे स्पेशल फील्ड से है, स्पेशल फील्ड आप ये मान के चलिए जैसे कि आपने मास्टर करी हुई है पैथोलॉजी में, ठीक है, आपने सॉइल साइंस में की हुई है, ठीक है, और इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हो आप, अपने जो बीटेक है आपकी वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन रहने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं और वो टिपिकल ही रहेंगे। ये बात मेरी याद रखना, ठीक है, वो टिपिकल ही रहेंगे। आगे एक्सपीरियंस वाले जो कैंडिडेट हैं, बी अवेयर, ठीक है, आप यहाँ पे जो है नंबर 1 झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपको यहीं पे आपको अवेयर करता हूँ, कभी अपने आप को ओवर स्मार्ट मत समझना यहाँ पे जो इंटरव्यू में कि मैं अपने एक्सपीरियंस में ये बोल दूंगा, मैं ये बोल दूंगा, तो नहीं, क्योंकि सामने वाला जो एक्सपीरियंस है वो ऑलरेडी जीएम लेवल के होते हैं, ठीक है, जीएम होते हैं वो, जिसे हम जोनल मैनेजर बोलते हैं, ठीक है, जोनल। अब अगर पूरे अगर पंजाब में बात करी जाए तो हर बैंक का एक मतलब एक ही जो है वो जोनल ऑफिस है। राजस्थान में 2 है, गुजरात में 2 है, तो ये पूरे मिला के जितने भी जोनल होते हैं उनके जीएम लेवल के ही यहाँ पे बैठते हैं। सो जीएम होने का मतलब ये है कि बहुत ही हाई स्किल्ड इंसान होना, और वो एक्सपीरियंस होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, ठीक है, काफ़ी सालों से ले रहे होते हैं, और दूसरा रिटायर्ड होते हैं। सो ये जो 2 चीज़ होती है, बाकी कई बार वैसे भी आ जाते हैं जो अभी सर्विस में है, तो लेकिन होंगे कम से कम मिनिमम वो जीएम तो होंगे ही होंगे। तो जोनल मैनेजर जो होंगे, तो इसीलिए बोलूँगा वो एक आंख में ही आपके पता चल जाएंगे कि आप यहाँ पे सच बोल रहे हो या क्या बोल रहे हो। तो एक्सपीरियंस के लिए आप सही बोलिएगा, ठीक है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट आपको आंसर देना है। बाकी आपको आगे चल के जो कोर्स रहने वाला है वो पूरा आपको बताएंगे वहाँ पे कि कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। जिन बच्चों का गैप है बिल्कुल भी मत घबराइए, घबराने की बात ही नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पे लास्ट ईयर एक कैंडिडेट था, उसका 7 ईयर का गैप था, ठीक है, उसके बावजूद उसको 16.5 स्कोर दिया था आउट ऑफ 20, ठीक है। तो बेफिक्र होइए, ये किसी भी काम का आपका हर्डल है ही नहीं है। इसको कैसे आपको मैनेज करना है, पहली बात तो पूछेंगे नहीं, अगर पूछेंगे तो कैसे मैनेज करना है ये भी आपको आगे बताएंगे, ठीक है। आपको पूरा जो कोर्स रहेगा उसमें पूरा बताएंगे। फ्रेशर्स आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है, प्लस पॉइंट है, ना तो आपका गैप है, ना आपके पास एक्सपीरियंस है, ना ही आपका कोई स्पेशल फील्ड है। बिसाइड ऑफ अगर आप इंजीनियरिंग और किसी एलाइड सेक्टर से नहीं हो तो, ठीक है, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर से हो तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही है, और आपको बड़े बेसिक से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, आपको बड़े प्यार से वो मतलब लाइट्स आंसर करेंगे, और अगर आप उसमें रिप्रेजेंट सही कर गए तो आपको स्कोर अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो आपके लिए ये है, तो सभी को स्कोर अच्छा मिलने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे मैं मतलब मेरे एक्सपीरियंस में पर्सनली अगर आप 5 साल का एक्सपीरियंस लगाओगे तो उसमें ऐसे कैंडिडेट मैंने देखे हैं जो पहले मतलब 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता था, तो जिनका 8-8 साल का गैप होता था उनके 84 आउट ऑफ 100, 84 अगर हम करेंगे तो ये लगभग आएगा 17 स्कोर। तो ऐसे भी मतलब कैंडिडेट आउट ऑफ 20 मतलब आए हैं जिनका इतना गैप होने के बावजूद। अब उसमें क्या चीज़ चेक होती है वो भी मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, आप उसके लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो मार्क्स ऐसे रहते हैं, मार्क्स जो है आगे चल के आपको पूरा बताएंगे। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे रहते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को रहते हैं, जिस प्रकार से आप लोगों को वो जज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सीधा आपको बोलेंगे कि ये बता दो, ये बता दो, ऐसा नहीं, हर क्वेश्चन का एक स्पेशल मीनिंग होता है। अब सबसे मज़े की बात तो ये है कि काफ़ी बच्चों को तो वो ये पूछते हैं कि क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन पूछ लेते हैं, और बच्चों को वो नहीं याद आता है उस टाइम पे। अब आप खुद, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके 10th में जो मार्क्स हैं वो कितने थे, ठीक है, 12th में बता दीजिए, ग्रेजुएशन में बता दीजिए, ठीक है। तो जो भी आपने वहाँ पे क्रेडेंशियल्स दिए हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं, वो उनके पास होते हैं, और वो तुरंत आपको वहीं पे पूछ लेंगे, ठीक है। और ये मोस्टली किन बच्चों से पूछते हैं, जिनके स्कोर 80% से अबव है। मेरे एक्सपीरियंस में ये उनसे पूछा गया है जिनका स्कोर 80% से अबव है। तो जो बच्चे पहले बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, दैट मीन्स वो बुक वॉर्म होते हैं, वो किताबी कीड़े जिसे हम बोलते हैं वो होते हैं, तो उनको वो टिपिकली पूछते हैं कि ये इनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। बाकी आपको जो मॉक इंटरव्यू होंगे वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस ये सब चीज़ों की होगी। तो बात करते हैं आगे केस स्टडी क्वेश्चन। केस स्टडी जो क्वेश्चन है ये आपकी जो कह दो कि रीजनिंग ऑफ माइंड चेक करने के लिए आपको पूछते हैं कि आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स है ना,
कॉग्निटिव जो स्किल्स होती हैं हमारे ब्रेन की, तो उसको चेक करने के लिए रहते हैं ये, और सिचुएशन बेस्ड ये दोनों सेम ही रहते हैं, ये और ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। केस स्टडी आपको कोई एक ऐसा केस दे दिया, ठीक है, बोल दिया कि बेटा ऐसा है कि ऐसा एक फार्मर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि वो उसका लोन है वो एनपीए की कैटेगरी में चला गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, वो चला गया है। वो 4 साल से क्या कह रहा है कि मैं ये लोन को रीपे नहीं करूँगा, और आपको आपके जो आरएम है, रीजनल मैनेजर हैं, उन्होंने आपको जाते ही टास्क दी कि ऐसा करके आपका नाम लिया और बोला कि आपको ये रीपे करवा दिया तो आपका सीधा प्रमोशन, आपको सीधा ब्रांच हेड बना देंगे, ठीक है, बीएम बना देंगे। ओके, सो यहाँ पे जो आपको है, आपको क्या करोगे बेटा आप ऐसा, तो ये केस को कैसे आप हैंडल करोगे, ये बस इतना देके आपको बोल देंगे और आगे आपको इसका आंसर देना है, और जिस वे में आप आंसर दोगे उसके बेस पे आपका मैक्सिमम स्कोर रहेगा, ठीक है। वे जो है किस वे में रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे आप उन्हें एग्जैक्ट बोल रहे हो कि सर मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, एग्जैक्ट जो 4 उन्होंने मांग रहे थे वो चारों का आपने आंसर किया, लेकिन उससे बेटर आपका वे रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ आपने जो बोला वो आप करोगे। आप खुद सोचो, कई बार आप अपन ऐसा मतलब बहुत सारा स्टफ देखते हैं, जैसे अभी अगर इलेक्शन की बात करें बहुत सारा ऐसा देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि सामने वाला जो बंदा बोल रहा है ये ऐसा करेगा या नहीं करेगा, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप में दिखनी चाहिए, ठीक है। आगे है कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन है, आपकी एबिलिटी चेक करने के लिए क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, इसके बेसिस पे कि आप यहाँ पे इसके लिए आप पूरे मतलब जो सुटेबल कैंडिडेट हो या नहीं हो। स्किल बेस्ड क्वेश्चन कह लो कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि ये मेरी स्किल है, या कुछ क्लेवर आपने मतलब आपने कुछ ऐसा बोला उनको लगा, तो वो आपको पूछ लेंगे, ठीक है। ओपिनियन बेस्ड कह लो कि ऐसा एक आपको ओपिनियन बेस्ड पूछ लिया, ठीक है, कि ये है तो आपको वहाँ पे ओपिनियन देना है, तो आप प्लस में बोलोगे या माइनस में बोलोगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा फार्मर लॉ के ऊपर पूछ लिया, ऐसा मत अब सोचिएगा कि फार्मर लॉ तो रिपील हो गए हैं, तो उनके रिपील होने के बावजूद अब उनका क्वेश्चन में क्या मतलब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिमोनेटाइजेशन का आज भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है जो बड़े इंसिडेंट होते हैं ना वो हमेशा पूछ लिए जाते हैं, जो बड़े इंसिडेंट होते हैं समाज में, ठीक है, वो हमेशा ही इंटरव्यू का मुद्दा रहते हैं। तो जो है ये पूछ लिया कि जो रिपील हुए हैं वो अच्छे थे या बुरे थे, तो ये ओपिनियन बेस कह लो कि आप ओपिनियन कैसे देते हो, आपका ओपिनियन क्या है इसमें, ठीक है, ये हो गया। एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन, मैंने पहले बोला एक्सपीरियंस वाले रेडी रहिएगा, आपका एक्सपीरियंस अगर वैलिड है आपका क्रॉस यहाँ पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ओके। मैनेजमेंट इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन, आपको एज ए टीम वर्क आप कैसे काम करते हो आपके उसके रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आगे है लीडरशिप इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है, आपकी लीडरशिप स्किल चेक करने के लिए वो 1 से 2 क्वेश्चन आपको लिए रहेंगे। क्वेश्चन जो है वो आपको लिए पूछे जाएंगे इंटरव्यूअर से। ये एक मेरे ख्याल से एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके 2 नंबर प्लस करता है या 1 नंबर प्लस करता है, ठीक है, सीधा एग्जैक्ट, और ये आपको कोई नहीं बताता है, कोई भी नहीं है, मेरे ख्याल से आज तक नहीं किसी ने इसके ऊपर डिस्कशन हुई होगी। और उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे जब एंड में इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि कोई बेटा मतलब आपका क्वेश्चन है हमारे से, तो मोस्ट ऑफ द आपको बोला जाता है बोल दीजिए नो सर एनीथिंग, मतलब कुछ भी नहीं है, सो थैंक्स, बस सीधा बोल दीजिए थैंक यू सो मच सर, ठीक है, हमारे पास नहीं सर कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। या बोल देंगे मतलब थोड़ा सा ऐसा कि सर सैलरी कितनी होगी या ज्वाइनिंग कब है, तो ये सब तो ज्वाइनिंग तो उनको भी नहीं पता है ना, तो या मतलब कह दो कि रिज़ल्ट कब है, तो ये तो 1 अप्रैल को वैसे भी आना है, ठीक है। तो ये जो है ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 1 से 2 नंबर, तो इसमें क्या आंसर आपको करना चाहिए और किस किस वे में आंसर करना चाहिए, इसके लिए आपको 4 से 5 चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसे 4 से 5 चीज़ें आपको यहाँ पे बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और ये पूछा ही जाता है बहुत सारे कैंडिडेट से, और ये किन से पूछा जाता है, और वो आपके पूरे इंटरव्यू के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। नॉन सेंस क्वेश्चन होते हैं, नॉन सेंस क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। ये नॉन सेंस क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक करने के लिए होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आप पहले उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हो, तो उसके लिए ये क्वेश्चन आपके रहते हैं, ठीक है। नॉनसेंस क्वेश्चन का मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, है ना। नॉनसेंस क्वेश्चन जैसे कभी बच्चे पूछ ले, अच्छा बेटा मेंस में स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है, तो आपने सोचा नहीं होता, तो आप वहाँ पे सच बोलोगे प्रेजेंस ऑफ माइंड में, है ना। तो आपका जो वहाँ पे वे ऑफ टॉक होगा वो एज इट एज वैसे होगा जो होना चाहिए। जैसे
आपको आपको कार कौन सी पसंद है, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको आपको कार चलानी आती है, आपको बाइक चलाना आता है। ठीक है, तो ये सब बोल देते हैं कि कई भी कि हाँ उनको फील्ड वर्क होता है, इसीलिए ये सब को आता ही होता है। चलो गर्ल को मान लिया कि एक टिपिकल क्वेश्चन ये बनता है, लेकिन फिर भी बॉयज़ कैंडिडेट को कई बार ऐसे नॉनसेंस क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, आपका पर्सनल कोई भी ऐसा क्वेश्चन, आपको कलर कौन सा पसंद है, ठीक है, तो ये बोलते हैं कि ये क्या पूछ लिया। तो ये एक जस्ट वैसे होता है कि वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप इसके ऊपर अगर सोचने लग गए। ठीक है, आपको बोला कि आपको बाइक कौन सी पसंद है और इसके ऊपर आप सोच रहे हो, ऐसे कर रहे हो, दैट मीन्स ऐसा कुछ नहीं। इससे बेटर आप बोल दो सर सभी बाइक ही मेरे को पसंद है, बाइक का कोई मेरे लिए स्पेशल ऐसा नहीं है, तो ऐसा बोल दो। ठीक है, लेकिन आप उससे सोच रहे हो कि आपको क्या पसंद है, दैट मीन्स आप आंसर देना चाह रहे हो। ठीक है, और आप उसको कह दो ना कि एक मैनिपुलेट करना चाह रहे हो कि कैसे ना कैसे करके मैं इसका आंसर दे दूँ, है ना। ये है वो चीज़। मैं एक बार इसको फिर से क्लियर करूँगा क्योंकि ये मेरे ख्याल से थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कैसे, कि जैसे आपको पूछा उसने कि आपको बाइक कौन सी पसंद है, ठीक है, और आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे सोच रहे हो, है ना, और उसके बाद आप सोच रहे हो कि नहीं सर मेरे को होंडा की बाइक पसंद है ना, ठीक है, नहीं सर मेरे को विक्रांत बाइक बहुत पसंद है, ठीक है, मेरे को बुलेट पसंद है, ठीक है, ऐसा ऐसा करके उसके बाद आप बोल रहे हो ना, फिर बोलेंगे क्यों, ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप यहाँ पे सीधा बोलो कि सर ये कोई मतलब स्पेसिफिक मेरे मन में कोई वो नहीं है कि बाइक सभी ही अच्छे हैं, मैंने सभी प्रकार के बाइक यूज़ किए हैं, मेरे पापा के पास स्प्लेंडर है, जो मेरी सिस्टर के पास जो है वो एक्टिवा है, तो मैं सभी ही बाइक चलाता हूँ और मेरा कोई ऐसा पर्सनल नहीं है ओपिनियन इसके खिलाफ, वो ऐसा नहीं है कि मेरे पास यही होना चाहिए। तो आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप क्विक रिस्पॉन्स कैसे करते हो ये मैटर करता है। यहाँ पे कलर पूछ लिया, कलर कौन सा पसंद है और आप यहाँ पे सोच रहे हो, तो इससे बेटर है कि सर कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई कलर है नहीं है मेरे मन में, तो सभी कलर अच्छे ही हैं, ब्राइट कलर मेरे को ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, इसके ऊपर सोचने का नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सोचने लग गए तो कहीं ना कहीं आपका जो है ना कि पता चल जाता है कि ये अभी बना रहा है क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, तो ये होता जाएगा आप आंसर को बना रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये कई आंसर होते हैं, ये अभी तक के जितने भी ये हैं ना ये सोचने वाले हैं यहाँ तक। ठीक है, ये आपको सोच के आंसर करने पड़ेंगे यहाँ तक, ये दो सोचने वाले नहीं है। ठीक है, ये है, ये आपका पास्ट में आपने जो सोच रखा है वो बताना है सीधा। ठीक है, आपको कुछ भी सोचना नहीं है। ये जो है ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। ओके, आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। कुछ यहाँ पे टिप्स हैं आंसर करने की। ठीक है, सबसे पहले तो स्टे ऑन पॉइंट, जो पॉइंट आपने बोला है उसके ऊपर स्टे रहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपको घुमाने के लिए आपको थोड़ा मैनिपुलेट करे, प्रवोक करें। प्रवोक इंटरव्यू काफ़ी करते हैं बच्चे को, जानबूझ के ऐसी बात बोलते हैं कि तुम यहाँ पे आओ, यहाँ पे बोलो, जानबूझ के उसे यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर के इंटरव्यू काफ़ी पड़े होंगे, जो हमने इंटरव्यू बच्चों के कंडक्ट किए होंगे मॉक। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी तक वहाँ पे पैनल में होंगे, तो अगर हैं तो आप विजिट कीजिएगा। वहाँ पे कुछ इंटरव्यू ऐसे हैं जो हमने जानबूझ के बच्चों को प्रवोक किया था कि आप यहाँ पे बोलो, और वो बोले हैं, और बाद में उनको अच्छा एक फीडबैक भी दिया है कि ऐसा नहीं करना है। सो प्रवोक नहीं होना है। ओके, दूसरा बैकअप योर आंसर, ये सेम चीज़ ही है कि जो बोला है उसको एक एग्जाम्पल दे दीजिए। ठीक है, कि सर मेरा एक एग्जांपल है, मेरे ऐसा करके एक रिलेटिव थे, तो उनको बैंक में ये प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, उनको जो प्रॉब्लम आई थी तो उनका फिर जो मैनेजर था उन्होंने ऐसा करके तो इसको एक आरएम को एक मेल किया और इसको विद इन 24 आवर उसको सॉल्व किया। ठीक है, तो ऐसा करके एक एग्जांपल, दैट मीन्स आप उसके लिए प्रिपेयर हो, आप उसमें पहले इनटू हो, आप उसमें यूज टू हो। ओके, सो यूज पावर वर्ड, इसके लिए मैं अलग आगे बात करूंगा। ठीक है, आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, अगर आपको पता नहीं है ना कि उसने क्या पूछा है तो आप बोल दीजिए सर कुड यू रिफ्रेज इट प्लीज। ठीक है, ऐसा बोल दीजिए। ठीक है सर, मतलब कुछ भी यहाँ पे अगर आप बोल दीजिए सो क्या आप सर इसे दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो आगे है प्रैक्टिस आंसरिंग। ठीक है, हाँ ये है कि जो मतलब आपकी मॉक्स जो मैं आपको बोलूँगा, ठीक है, तो ये आप जितना कर सकते हो उतना कीजिए, जितना कर सकते हो। और जो मॉक्स हैं वो आप अगर सामने वाले को मॉक्स दे रहे हो तो ये एक याद रखिएगा, ठीक है, उसने कम से कम 3 से 4 बैंक के इंटरव्यू अटैम्प्ट किए होने चाहिए। ठीक है, अगर एक किया है, ठीक है,
तो वो आपका इंटरव्यू लेने के लायक ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार होने चाहिए, जिसको भी आप इंटरव्यू बॉक्स आप दे रहे हो, आप उसके लिए सामने वाले का एक्सपीरियंस जो है वो वैलिड होना चाहिए, वैलिड, ओके। और अगर आप ये जज नहीं कर पा रहे हो कि सामने वाले का एक्सपीरियंस वैलिड है, बस इंटरव्यू देना चाह रहे हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका स्कोर पे ऊपर जो है आप गलत रास्ते जा रहे हो। यूज़ स्टार मेथड, ये स्पेशल उनके लिए, स्टार मेथड एक इंटरव्यू के लिए स्पेशल होता है। ये उनके लिए होता है कि जो सिचुएशनल केस बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ST से सिचुएशन है, A से एक्शन है, R से रिजल्ट है। तो अगर कोई सिचुएशन आता है तो सिचुएशन को एवेलुएट कीजिए, उसको बोलिए सर अगर ये सिचुएशन आता है तो ये एक्शन हो सकता है, ठीक है, जो कि अप्रोप्रिएट है सर, लेकिन इसके रिजल्ट हैं वो थोड़ा इस साइड में भी आएंगे, इस साइड में भी आएंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें किस हद तक एक्शन लेना है कि रिजल्ट इस वे में ज़्यादा रहे, इस वे में कम रहे। ये एक परफेक्ट आंसर है। इसके लिए आपको आगे मॉक इंटरव्यू है वहाँ पे भी आपको ये प्रैक्टिस जो है बार बार करवाई जाएगी, ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर होने चाहिए। मज़ा आ जाएगा आपको, मतलब आगे चल के जो आपके इंटरव्यू आप देने जाओगे। आगे बात है रिसर्च द रोल एंड एम्प्लॉयर। आपने जो भी बैंक को प्रेफर किया है, जो भी ऑर्डर में डाला है, टॉप वाले एम्प्लॉयर का आपको पता होना चाहिए, उसका कब एस्टेब्लिशमेंट हुई, उनके प्रेजेंट CEO कौन है, और बाकी का जो आपका रोल क्या है, इसके लिए आपको वीडियो दे दी जाएगी। एक यहाँ पे लास्ट में आपको बोलूँगा, कीप योर टोन स्मूथ। इंटरव्यू के दौरान जो आपकी टोन है वो स्मूथ होनी चाहिए। स्मूथ कैसे होनी चाहिए, ठीक है। अब स्मूथ में ये नहीं है कि आप यहाँ पे बोल रहे हो कि प्रिया महोदया, ये सब नहीं है। इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है। पहली बात तो मैं आपको बोलूँगा, इंटरव्यू आपका इनफॉर्मल होता है, ठीक है, ये फॉर्मल नहीं होता है, ठीक है, ये इनफॉर्मल ही होगा, लेकिन इनफॉर्मल को भी बोलने का वे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पावर वर्ड, अगर आपको यहाँ पे बोला है कि फार्मर जो लॉ है उनके रिपील होने के क्या रीज़न थे, आपको यहाँ पे रीज़न पूछ लिए, उनके रिपील होने के क्या रीज़न थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल रहे हो कि सर जैसे पहले गवर्नमेंट ने फार्मर को बोला कि ऐसा करके ये बात है, तो फार्मर ने बोला कि नहीं हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट को रिपील करने पड़े, क्योंकि आगे चल के इलेक्शन भी थे और भी बहुत सारा जो है मतलब इमेज जो थी वो कहीं ना कहीं इंडिया की डाउन जा रही थी, जियो पॉलिटिक्स में भी आप ये कह सकते हो ना, थोड़ा मतलब इस वे में बोल सकते हो। तो लेकिन ये एक गुड वे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है, सर जब नेगोशिएशन की बात आई, नेगोशिएशन बातचीत, ठीक है, एक स्मूथ टोन जो पावर वर्ड होते हैं, है ना, तो ये जरूर यूज कीजिएगा। ये सब आपको दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको पता हो, ताकि आप बोल रहे हो तो एक धैर्य के साथ बोलो, है ना, धैर्य के साथ बोलो। अब हिंदी में शायद मेरे ख्याल से धैर्य ऐसे ही पड़ता है, धैर्य के साथ बोलो, ठीक है। आप में एक वो कहते हैं ना कि पेशेंस दिखने चाहिए, ठहराव जो है, ठहराव बहुत जरूरी है अगर आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो तो, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोलना चाहिए कि सर जब नेगोशिएशन की बात आई तो वहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अपना नेगोशिएशन जो है प्रस्ताव रखा फार्मर के पास, तो वहाँ पे इस वे में अगर आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, दैट मीन्स आप वहाँ पे आप एक बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट हो एक ऑफिसर के जॉब के लिए, ठीक है। अब एक्सीलरेट हुआ, सप्रास हुआ, ये सब वर्ड हुए, ये इकोनॉमी के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, इकोनॉमी के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात आ रही है कि बेटा इंडिया की जो GDP है वो क्या चल रही है, सर GDP पहले से एक्सीलरेट हुई है, पहले से काफ़ी बढ़ोतरी आई है, हिंदी में बोलेंगे बढ़ोतरी आई है, ठीक है। तो इससे रेदर देन ये बोलने की बजाय कि GDP सर अच्छी चल रही है, GDP सर जो GDP है वो गुड है, मतलब ऐसा कुछ बोलने के बजाय, ठीक है, तो ऐसे वर्ड सर एक्सीलरेट हुई है, तो एक इम्पैक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकली, ठीक है। कुछ चीज़ के बारे में बोलने चाह रहे हो, ये थोड़ा मतलब सीरियस रहिएगा, इसको लेके, फैशनेट को लेके सीरियस दोनों साइड से, प्लस और माइनस से, ठीक है। कैसे, कोई चीज़ आपको बोल दिया कि सर आप ये जॉब क्यों लेना चाह रहे हो, तो मैक्सिमम स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं पैशनेट हूँ बैंकिंग में काम करने के लिए, बोल दिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। लेकिन अगर उन्होंने आगे चल के आपको इसमें पूछ लिया तो पैशनेट का मतलब है कि आपको A से लेके Z तक आपको पता होना चाहिए कि अब उसमें आगे क्या क्या रोल हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, क्या क्या है, आगे क्या होगा। अगर आप उसके ऊपर खरे उतर गए तो आपके मार्क्स जाएंगे 18, 16 से अबव ईजिली रहेंगे। अगर उनको लगा कि इसने पैशनेट सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया है लेकिन उसके लिए ये रेडी नहीं है, मतलब वो एक्चुअल में नहीं है, तो आपके यहाँ पे स्कोर जो है 12 रह जाएंगे, ठीक है। तो ये एक फ़र्क रहेगा, ओके। सो ज़रूरी नहीं है बैंकिंग का बोल रहा हूँ, किसी भी चीज़ का, आपको कोई भी एक हॉबी का पूछ लिया, ठीक है, आपको बाइक राइडिंग का पूछ लिया, है ना,
कुछ भी एक ऐसी चीज़ पूछ ली जो कि आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड है, तो वहाँ पे पैशनेट वर्ड जरूर यूज़ कीजिएगा अगर एक्चुअल में आप हो। अगर नहीं हो देन क्रॉस इट। ओके, सो आगे चलते हैं। आगे है इंटरव्यू का जो स्कोर रेंज है वो कितना रहता है। तो स्कोर रेंज का काफ़ी बच्चों को वैसे तो मेरे ख्याल से पता ही होगा, क्योंकि ये डिस्कशन तो आप लोगों के बीच में चलती ही रहती होगी, कोई नई चीज़ नहीं है ऐसा। स्कोर रेंज रहती है 8 से लेके 18 के बीच, ठीक है, आउट ऑफ 20 ये रहती है, ठीक है। 19 और ये सब जो है कि 20 स्कोर, ये मानो कि 0.0001% चांसेस है, ठीक है। मतलब मैं बहुत कम मानता हूँ कि 18 बहुतों के देखे हैं और आए हैं, ये सब कोई ऐसा लॉजिक है नहीं है, ठीक है। तो 8 किसको देते हैं जिनका इंटरव्यू बहुत बुरा गया हो, एक शर्त पे कि नेगेटिव, मतलब कोई वर्ड ऐसा ना यूज़ किया हो उसने, ठीक है, कोई वर्ड ऐसा ना यूज़ किया हो जिसके उनको उनकी इमेज के ऊपर कुछ ऐसा लगा हो कि इसको बोलने का ही सेंस नहीं है, तो उसको 8 नंबर देंगे। आप कुछ भी बोल के आओ, 8 नंबर आपको दे देंगे, आपको पास कर देंगे, ठीक है, आपको पास कर देंगे, ठीक है, फेल नहीं करेंगे, फेल के लिए बेफिक्र हो जाओ। 18 सुपर हिट इंटरव्यू आपका गया हो, सुपर डुपर हिट, ठीक है। तो कैसे आपको स्कोर करना है ये पूरा ही आपको रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों के रेंज में क्या चीज़ होती है, रिप्रेजेंटेशन। आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को। बात करेंगे इंटरव्यू कोर्स की। तो जो बच्चे पहले ही गुरुकुल के, सबसे पहले तो रिजल्ट अच्छा आया है, काफ़ी बच्चों का मतलब जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया है, तो इनका जो है अभी सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। और ये जो बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं बोलूँगा आपके जो रिकॉर्डेड वीडियो हैं आपके इंटरव्यू कोर्स में इंक्लूडेड हैं, जो आपका करंट कोर्स है, आपने जो कोर्स लिया होगा, ठीक है, उसमें इंक्लूडेड है कंटेंट और रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए यहाँ पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, जो हमारा कोर्स पहले से ही है। लेकिन अगर आपको लाइव मॉक्स इंटरव्यू सेशन लेना हो, लाइव मॉक इन द सेंस कि हमारी जितनी भी टॉप मोस्ट फैकल्टी है, सारे के सारे एक्सपीरियंस है, स्पेशली बैंकिंग में जो पूरे एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा आपके जो इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे, सेशन जो होंगे आपको पूरा फीडबैक मिलेगा, फीडबैक, ठीक है। फीडबैक कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपको वर्क करने वाला है, ठीक है, आप में कमी क्या है, आप में किस चीज़ की कमी है, ठीक है, वो पूरा ही आपको फीडबैक यहाँ पे हमारे द्वारा दिया जाएगा। तो यह इसके लिए एक स्पेशल कोर्स है, ठीक है, वो आप वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। ये दोनों ही स्टूडेंट विजिट कर सकते हैं। नंबर 1 जिन्होंने ऑलरेडी जो स्टूडेंट हैं वो भी परचेज कर सकते हैं, जो न्यू वाले हैं सिर्फ इंटरव्यू लेना चाहते हैं वो भी इसमें जा सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी रहेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट मतलब कह दो कि हमारे मॉक इंटरव्यू हम ले रहे हैं दूसरों के, तो दूसरे वाले भी हम रिकॉर्ड करके यहाँ पे डालते रहेंगे, ताकि आप फ्री टाइम में उनको देखते रहो, उन्होंने कैसा जवाब दिया है और उनको कैसा फीडबैक मिला है हमारे एंड से, वो भी आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये वीडियो काफ़ी लंबा चला गया है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।